हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट कर रहे थे, मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि दीदी आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। आप कुछ इस पे बता नहीं रही हैं, कुछ मतलब कोई वीडियो नहीं बना रही हैं। क्या जो न्यूज़ आ रही है या फिर जो नोटिस वगैरह आ रही है वो कितना सच है, कितना फेक है, क्या रियल है, तो ये जरूर बता दीजिए, ठीक है। तो मैं इसमें वीडियोस नहीं ला रही थी, बट ये वीडियो आरपीएफ कांस्टेबल से ही रिलेटेड है और एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड, सब कुछ मैं आपको इसमें बताऊंगी कि क्या कुछ कैसे रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि बहुत दिन से ये इंतजार है, जब से आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ है ना, तब से हम लोग यही सोच रहे हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम कब होगा। बहुत सारे लोग की तैयारी एकदम डन हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है, बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। बहुत सारे लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि मैथ नहीं तैयार, रीजनिंग नहीं तैयार, जीएस नहीं तैयार। तो उसके लिए मैंने आपको बुक्स भी बताई थी और बुक्स के साथ साथ मैंने आपको कुछ टिप्स भी थोड़े बहुत दे दिए थे कि जो आपके लिए अगर हेल्पफुल हो तो आप उसको थोड़ा अपना सकते हैं। बट मुझे लगता है कि अगर जनवरी में अगर आपका एग्जाम था तो आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा डन हो गई होगी, ठीक है। आप मतलब ये नहीं सोच रहे होंगे कि अभी मेरी तैयारी नहीं हुई है या मैं मार्च पे डिपेंड हो जाऊँ कि मार्च पे एग्जाम होगा कि नहीं, फरवरी में होगा कि नहीं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप अपनी तैयारी पे ज़्यादा फोकस करिए। एग्जाम तो होना तय ही है, वो चाहे 1-2 महीने बाद हो या फिर 1-2 महीने पहले हो जाए, ठीक है। एग्जाम तो होना तय ही है। लेकिन जो एक चीज़ निकल के आ रही थी ना कि एग्जाम कब होगा, फरवरी में होगा, मार्च में होगा, जनवरी में होगा। क्योंकि देखिए, जो पहले सबसे पहले नोटिस थी कि जनवरी के 10 जनवरी से 8 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। उस पर भी बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए और बताया भी कि हाँ, एकदम कंफर्म है कि 8 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, कंफर्म है कि 15 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। बट जो आरपीएफ की तरफ से कोई भी ऐसी ऑफिशियल नोटिस नहीं आई जिसमें ये चीजें क्लियर की गई हों। तो अब क्या एग्जाम मतलब जनवरी में होगा या फिर फरवरी में होगा या फिर मार्च में होगा? तो देखिए, मैं बता दूं कि जनवरी में तो एग्जाम होने से रहा, बिल्कुल जनवरी में एग्जाम हो नहीं सकता आप किसी कीमत पे। फरवरी में भी आपका एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि जो टीसीएस कंपनी है जो ये एग्जाम कंडक्ट करवाएगी वो एसएससी का भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, यानी एसएससी जीडी का एग्जाम भी वही करवाएगी। तो फरवरी में तो कोई चांस ही नहीं बनता कि वो एग्जाम करवाए, क्योंकि एसएससी जीडी का एग्जाम बहुत सारी शिफ्टों में चलता है, बहुत सारे दिन तक चलता है। तो टीसीएस एक साथ दो एग्जाम कंडक्ट नहीं करा सकती, क्योंकि दोनों वैकेंसियों में भर भर के स्टूडेंट है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट है, लाखों की संख्या में स्टूडेंट है। तो दो वैकेंसी को साथ ले चलना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, बहुत ज्यादा अप डाउन हो जाएंगे। तो इतना रिस्क मुझे नहीं लगता है कि ये कंपनी उठाएगी, और ये 100% है कि कंपनी ऐसा नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि वो दो दो वैकेंसी को एक साथ लेके नहीं चल सकती। और एक चीज बता दूं कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं एसएससी जीडी में और बहुत सारे कैंडिडेट हैं आरपीएफ कांस्टेबल में। तो दोनों को बैलेंस करके चलना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो फरवरी भी आपकी रह गई, फरवरी में भी आपका एग्जाम नहीं होना है, ठीक है। अब बचता है मार्च। तो मार्च में चांसेस हैं कि आपका एग्जाम होगा, ये चांसेस आपके 90% है कि आपका एग्जाम मार्च में होना तय है, ठीक है। क्योंकि उसके बाद यही कंपनी, सेम टीसीएस कंपनी जो आरपीएफ का एसएससी का एग्जाम कराएगी, यही एनटीपीसी का कराएगी, ग्रुप डी का कराएगी, और एसएससी के और सारे जितने एग्जाम होंगे सेम इसी को कराना है, ठीक है। तो ये वैकेंसी जो है वो मार्च में, मतलब आरपीएफ कांस्टेबल का होना एग्जाम तय है, 90% है कि मार्च में एग्जाम होगा। और थोड़ा बहुत, अगर थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि अगर 2-4% इधर उधर गए तो मार्च के लास्ट तक हो सकता है, ठीक है। मतलब मार्च में तो इंक्लूड रहेगा ही एग्जाम में। तो ये अभी तक की फिलहाल जो अपडेट निकल के आ रही है या जो चीजें अभी तक समझ में आ रही हैं कि हाँ ऐसा होना है, तो यही सारी चीजें हैं, ठीक है। क्योंकि कंपनी को कोई भी वो वैकेंसी आप उठा लीजिए, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी हो, आरपीएफ हो, एसएससी का कोई भी वैकेंसी हो, सब में स्टूडेंट जो है वो लाखों की संख्या में है, हजारों में नहीं, लाखों में संख्या है। वो भी 2-4 लाख नहीं, लगभग 50-50 लाख स्टूडेंट है उसमें। तो सारे एग्जाम को वो मतलब एक साथ करवाना या फिर एक ही महीने में करवाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ये चीज। अगर जनवरी में एग्जाम खसक जाता है तो ये माना गया था कि फरवरी में भी फिर उसको जाना ही जाना है, वो मार्च या अप्रैल में जाके अटकेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि मार्च में एग्जाम हो जाए। और एक चीज आप लोग पूछते हैं कि एडमिट कार्ड कब आएगा। तो देखिए, एडमिट कार्ड तो जब एग्जाम आपका होने वाला होगा तब उसके 1 हफ्ते पहले, 2-4 दिन पहले, 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। आरपीएफ का एडमिट कार्ड आपका 3-4 दिन पहले आ जाएगा। तो एडमिट कार्ड के लिए बिल्कुल भी आप लोग ये चिंता मत करिए कि एडमिट कार्ड कब आएगा या फिर क्या हमारा
एडमिट कार्ड आएगा ही नहीं, तो बिल्कुल क्यों नहीं आएगा। आपको मतलब आपके अंदर थोड़ा-सा धैर्य होना चाहिए कि हाँ, एडमिट कार्ड जो है वो एग्ज़ाम के 2-4 दिन पहले आ जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि पहले एग्ज़ाम डेट आ जाए, एडमिट कार्ड तो आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो आप लोग कमेंट करते हैं कि मेरा मैथ नहीं तैयार, मेरा रीज़निंग नहीं तैयार, मेरी जीएस नहीं तैयार है। तो देखिए उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, जितनी बुक अगर आप उसको फ़ॉलो करते हैं तो डेफ़िनेटली आपको उससे फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ फिर आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप क्या करते हैं, किस तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? और जिनका एग्ज़ाम जिनकी तैयारी हो गई होगी, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, उनको इनफ टाइम मिल गया है। बट जिनकी नहीं हो पाई होगी, उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है कि टाइम मिल गया है, लगभग 15-20 दिन का इसमें टाइम है, फिर फरवरी का भी टाइम है, तो लगभग 40-45 दिन का टाइम आराम से है आपके पास, उससे ज़्यादा ही टाइम है, ठीक है? और अगर 40-45 दिन में अगर आप एक बार भी पूरा सिलेबस नहीं रिपीट कर पाते हैं, तो फिर ये कहीं न कहीं आपकी कमी है, इसमें किसी और का दोष नहीं है। तो आप अपना सिलेबस जो है वो बार-बार रिवाइज़ करिए, जीएस बार-बार पढ़िए, क्योंकि जीएस जो होता है वो एक बार पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, उसको बार-बार आप जितना रिवीज़न करेंगे उतना आपका मजबूत होगा, उतना आपके दिमाग में बैठेगा, ठीक है? नहीं तो आपके दिमाग से स्लिप हो जाएगा और आपको समझ नहीं आएगा कि मेरा जीएस मैंने जो पढ़ा था कहाँ गया? क्योंकि कभी-कभी होता है ना कि यूपी पुलिस में जैसे हुआ था कि क्वेश्चन पढ़ा आपने, ऑप्शन पढ़ा और आपको क्वेश्चन का ऑप्शन आता है, 100% आपको आता है, बट आपने बार-बार रिवीजन नहीं किया है, इस वजह से आपका जो आंसर है वो स्लिप हो गया। आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़ हो गए हैं कि इसमें आपको लगाना है टिक या इसमें लगाना है, ठीक है? तो ये चीज़ें तभी होती है जब आपने बहुत ज़्यादा रिवीजन नहीं किया होता है, ठीक है? ये चीज़ें तभी आपके साथ ऐसा होती है, ठीक? तो अभी आप फुल रिवीजन करिए, डिपेंड हो जाइए रिवीजन पे। और एक चीज़, अगर आप मैथ को लिए टेंशन है तो उसकी भी आप प्रैक्टिस करिए, भर-भर के प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करिए। 100% आपके लिए कारगर होगा ये, आपके टाइम मैनेज के लिए और आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और एक चीज़ आपने देखा ही कि एसआई में क्वेश्चन जो थे वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थे, तो आपको कैलकुलेशन भी अपना एकदम सुधार लेना है, बहुत बेस्ट कर लेना है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ये ना कहने को रह जाए कि हाँ, हमें टाइम नहीं मिला या फिर हमारे एग्ज़ाम में कम समय था इसलिए हमने तैयारी नहीं कर पाई। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है? तभी आपका एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से क्लियर हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, चाहे वो आरपीएफ कांस्टेबल हो, जीडी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन है। बिल्कुल भी आप ये गलती मत करिएगा कि हाँ, आप एकदम लाइट पढ़ के या थोड़ा पढ़ के आप ये किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, मैं अगेन आपको बता दूँ। और एक सीट के लिए लगभग आप कह सकते हैं, मैं तो कहूँगी कि हज़ारों की संख्या में एक फाइट है एक सीट के लिए। तो आपको उसमें से अगर निकलना है तो आपको अपने आप को बार-बार प्रैक्टिस में डालना होगा, रिवीज़न में डालना होगा, तभी आपके लिए वो चीज़ें हेल्पफुल होगी, ठीक है? तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हों। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए मैंने आपको थोड़ा-सा सजेस्ट कर दिया और थोड़ा-सा मैंने नोटिस के बारे में भी बता दिया कि जो नोटिस निकल के आ रही है, अगर वो फेक है, तो भी आपका एग्ज़ाम जो है वो मार्च में होने के चांसेस हैं, ठीक है? तो अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।